नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सहारनपुर कलयुगी बेटे ने पिता को चाकू मारकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने घटना का किया खुलासा। 23 जून की रात्रि खेत पर सो रहे अपने पिता की हत्या कर घटना को दिया था अंजाम। घर में आपसी कलह के चलते बेटे ने उठाया बड़ा कदम। घटना थाना नागल के ग्राम पहाड़पुर की है। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद सहारनपुर के थाना नागल के गांव ग्राम पहाड़पुर का है, जहां बीते कुछ महीने पहले 23 व 24 जून की मध्य रात्रि में गांव के ही रहने वाले संजय उर्फ नीटू का अपने खेत पर ही संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ शव मिला था। पुलिस ने बेटे की तहरीर पर अज्ञात में मुकदमा पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने मजबूत सूचना तंत्र के चलते और सर्विलांस टीम की मदद से एसपी देहात सागर जैन ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि संजय उर्फ नीटू निवासी ग्राम पहाड़पुर 23 व 24 जून की रात्रि अपने खेत पर पानी देने गया हुआ था। इस रात्रि उसका बेटा शिवम घर से चाकू लेकर खेत पर पहुंचा और चारपाई पर सो रहे अपने पिता की गर्दन में चाकू घोंपकर वहां से फरार हो गया। लेकिन किसी तरह संजय हिम्मत कर अपने खेत से घर पहुंचा और जमीन पर गिर गया। परिवार वालों ने संजय को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जब सख्ती के साथ हत्या के आरोपी बेटे से पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरे पिताजी शराब का सेवन करते थे और गलत संगत में रहते थे। पूर्व में मेरे पिताजी ने खेत की 4 से 5 बीघा जमीन बेच दी थी, जिसको लेकर घर में लगातार लड़ाई होती रहती थी और जो बाकी बची जमीन की फसल का पैसा था वे भी नहीं देते थे। कुछ महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी, जिससे घर में खर्च की बड़ी दिक्कत आ रही थी और गलत संगत में पड़कर बेफिजूल खर्च भी करते थे, इसलिए मैंने अपने पिताजी की हत्या कर दी। आइए जानते हैं सागर जैन एसपी देहात ने क्या कहा। सहारनपुर डिवीजन हेड मोहम्मद तनवीर की रिपोर्ट। खुलासा गया है, क्या पूरा मामला है? 24 जून को पुलिस को सूचना मिलती है कि ग्राम पहाड़पुर में जो वादी है शिवम, वो बताता है पुलिस को कि उसके पिता की किसी ने चाकू मारकर गले पर वार कर हत्या कर दी है किसी अज्ञात व्यक्ति ने। और इस तहरीर पर थाना नागल पुलिस पर मुकदमा पंजीकृत हत्या का किया जाता है और इसमें वरिष्ठ अधिकारी एवं फील्ड यूनिट मौके पर जाते हैं। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण इसमें किया गया। इसमें यह पता गया कि 23/24 की रात्रि में ये घटना हुई थी, जब वह ट्यूबवेल पे अपने खेत में जाके सो रहे थे। इसमें हमारी 3 टीम्स थाने की लगी हुई थी, साथ ही एक सर्विलांस और स्वाट टीम भी लगी हुई थी। इसमें गांव में गोपनीय रूप से इस दौरान हमने जानकारी करी, इनकी किस किस से दुश्मनी थी, इनके क्या क्या विवाद चल रहे थे, ये सारी चीज़ें हमने करी। तो धीरे धीरे यह पुलिस को पता चला कि जो विवाद था वो इनके घर के अंदर ही था। पिता पुत्र का अक्सर झगड़ा हुआ करता था पैसे के लेन देन को लेकर। ये जो पुत्र है जो कि वादी था, बाद में इसी का नाम प्रकाश में आया कि इसी ने अपने पिता की हत्या की है। अभियुक्त जो है शिवम, उसको आज सुबह थाना नागल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनकी निशानदेही पर जो घटना में प्रयुक्त चाकू था वो भी इन्होंने बरामद किया है और आज इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इनसे जब पूछताछ हुई तो इन्होंने डिटेल्ड रूप में बताया। इन्होंने बताया कि कुछ महीनों पहले घटना से इनकी शादी हुई थी। इनका जो सारा पैसे का लेन देन था वो पिता के द्वारा ही किया जाता था। इन्हें खर्चे के पैसे भी नहीं दिए जाते थे अपने पिता के द्वारा। और जो बताते थे कि इनके पिता पर काफ़ी कर्ज था, जो कि उन्होंने अपने ज़मीन की 4 बीघा ज़मीन जो है बेची और ये बता रहा था कि तब भी कर्ज नहीं उतरा। ये पिता जो हैं वो किसी अन्य चीज़ों में इस पैसे को उड़ा दिया करते थे और बार बार इन पे दबाव बनाते थे कि खुद पैसा कमाओ, मुझसे पैसा मत लो। तो इसे खर्चे के भी पैसे नहीं दिया करता था। इसी चीज़ को लेकर पिता पुत्र में झगड़ा भी हुआ करता था। यह चीज़ पुलिस को गोपनीय रूप से गांव में मुखबिरों के द्वारा भी पता चली। फिर जब इसे सख्ती से पूछताछ किया गई तो इसने घटना कबूल किया और घटना में प्रयुक्त जो है आला कत्ल भी बरामद किया और आज इसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय। सर, इसमें बताया गया कि रसोई से करके चाकू लेके गया है, बीवी के लिए वैसे मानता, तो क्या ये कहना है कि इसकी बीवी भी इसके साथ कुछ शामिल? जी, इसकी जो वाइफ है वो घटना से करीब 4-5 दिन पहले ही अपने मायके चली गई थी। उनकी मायके जाने का कारण भी यही था कि जो विवाद होते थे घर में पैसे के लेन देन के लिए, बीवी भी खर्च का जो पैसा मांगती थी वो उसे नहीं मिल पाता था। तो यह इससे झगड़ा करके जो है अपने मायके चली गई थी। उसी के
बीच में पिता पुत्र के बीच में भी कई लड़ाई हुई और घटना से एक दिन पहले भी इनकी बहस हुई। तो जब ये ट्यूबवेल पे सोने गए थे इसके पिता, उसकी जानकारी केवल इनके घर वालों को ही थी और मौका देखकर ये रसोई से अपना जो है चाकू लेकर छत दीवार की, जो इसका कमरा ऊपर है, तो ऊपर से दीवार कूद कर ये घटना पर मौके पर पहुंचता है और ये घटना करके दीवार चढ़कर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। तो घटना के बाद जो है पिता जो है गंभीर रूप से जब घायल हो जाता है तो अपनी मोटरसाइकिल चलाकर खुद घर जाता है